आज हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? मितवा। क्या दिखाई दे रहा है आपको इसकी? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक एक करके बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। हाँ पलक, तुम बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है इस किताब में? ये एक लड़की दान है, एक लड़की है और वहाँ पर जंगल भी है और पेड़ है। हाँ। और बहुत सारी घास है। हाँ। और तुम बताओ, तुम बताओ क्या दिखाई दे रहा है इसमें? हाँ। एक लड़की है, वो अपने खेत में खड़ी है और घर पे घास है और वो चिड़ियों को भगा रही है। अच्छा चित्रा, क्या हो रहा है इस कहानी में? कुछ समझ में आ रहा है चित्र देखकर? हाँ बोलो क्या? इसमें हाँ बहुत सारे कौवे हैं और वो उड़ रहे हैं और एक उधर लड़की खड़ी है और उधर बहुत सारे खेत हैं और वो उनकी देखभाल कर रही है। अच्छा, तुम्हें क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? एक लड़का है, एक लड़की है धान को ऊपर चढ़ा रही है और एक दादो भी जा रहा है और उधर बहुत सारे पौधे हैं और पत्तियां हैं और कैक्टस का पेड़। अच्छा हाँ बताओ काव्य, क्या हो रहा होगा इस कहानी में? क्या है, किसके ऊपर होगी कहानी? ये एक लड़की के ऊपर होगी। लड़की के ऊपर होगी? तो कहाँ की जिंदगी है? शहर में रह रही होगी, गांव में? कहाँ की है ये? गांव। हाँ कोमल बताओ, कहाँ रहती है लड़की ये? ये गांव में रहती है। क्या करती है गांव में? गांव में अपनी मम्मी के साथ धानों में हाथ बटाती है। हाँ खेतों में हाथ बटाती है। तो क्या तुम आइडिया लगा सकती हो प्रेरणा, क्या कहानी होगी इसमें? इसमें एक लड़की की होगी। हाँ। वो अपनी मम्मी के साथ कपड़े धुलाती होगी। हाँ। और अपनी मम्मी का काम बंटवाती है। हाँ अच्छा एक बात बताओ आयुष, क्या ये घर का काम सिर्फ लड़कियां ही करती हैं? खेत में मम्मी का हाथ बटाना? कभी कभार लड़के भी कर देते हैं। कभी कभार करते हैं? ज्यादातर कौन करता है? लड़कियां। तो क्या है कार्तिक, लड़कियों को ही करना चाहिए काम या लड़कों को भी बराबर करना चाहिए? लड़कों को भी बराबर करना चाहिए। अच्छा, इस कहानी में क्या लग रहा है, बराबर हो रहा है काम? बताओ गमनेश। नहीं हो रहा है? अच्छा चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। किसने लिखी है कहानी? पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है? शिवांगी ने तो चित्र बनाए हैं। कहानी किसने लिखी है? कमला बसीन। वेरी गुड। ये कहानी है हाँ मितवा। हाँ कमला बसीन की लिखी हुई चित्र शिवांगी ने बनाए हैं और कहानी का नाम है मितवा। मितवा कहानी है एक लड़की की जो पंजाब में रहती थी। कहाँ रहती थी? पंजाब में रहती थी। सिख फैमिली की थी और उसके दो बड़े भाई थे। उसके कौन थे? दो बड़े भाई। भाई का नाम बताएं क्या था? मंजीत और दिलजीत। और दोनों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। तीनों भाई बहन प्यार से रहते थे। बहन छोटी थी। मम्मी, जब उसकी मम्मी के बेटी हुई थी ना, ये छोटी सी बच्ची हुई थी, तो उसकी मम्मी बहुत खुश हुई थी। तो आप आइडिया लगा सकते हो मितवा क्या होगा ये? मम्मी की दोस्त। हाँ ये लड़की मम्मी की मितवा थी। मितवा मतलब क्या होता है बताओगे? मितवा मतलब आप लोगों में भी मितवा लगाते हैं ना? हाँ। पापा के दोस्त को क्या कहते हैं? मितवा। पापा के दोस्त को मितवा कहते हैं, इसलिए आप ये मितवा शब्द से अच्छे से परिचित हो, है ना? तो देखो ये भी अपनी मम्मी, जब ये पैदा हुई थी तो उसकी मम्मी को लगा उसकी कौन आ गई है, अच्छी सी दोस्त आ गई है। और उसकी मम्मी खुश हुई होगी या नहीं? खुश होगी। अच्छा कौन बच्चे अपनी मम्मी के दोस्त हैं? हाथ उठाओ। आप सब लोग अपनी मम्मी के दोस्त हैं? वेरी गुड। ऐसे ही ये मितवा भी अपनी मम्मी की दोस्त थी। पता है क्या होता है, इसके पापा ना इसको जो है प्यार तो करते थे लेकिन प्यार दिखाते नहीं थे। कैसे दिखाते हैं काव्या प्यार? किसी को प्यार करके। अच्छा, और कैसे दिखाते हैं? पापा कैसे दिखाते हैं प्यार अपना?
पापा हाँ। उसको बहुत प्यार करते हैं और उसको चीज लाके देते हैं, नए कपड़े लाके देते हैं। अच्छा, और तुम बताओ पलक, प्यार दिखाने का क्या तरीका होता है? जब अच्छे से बोलेंगे तो फिर क्या कहते हैं, लड़की कहेगी मेरे पापा कितना अच्छा मानते हैं मुझे। हाँ। अच्छा, तुम्हारे शिवांगी पापा प्यार करते हैं? हाँ, तो कैसे पता चलता है तुम्हें? मेरे पापा बुलाते हैं फिर मुझको हाँ। वो प्यार करते हैं। अच्छा, चित्रा तुम्हें अच्छा लगता है मम्मी पापा दोनों प्यार करें या मम्मी मम्मी करें? दोनों। दोनों। शिव तुम्हें प्यार करते हैं रियांश पापा? हाँ। कैसे पता चलता है? बोलो। कोई बच्चा ऐसा है जिसे पता ही नहीं चलता है कि उसके पापा प्यार करते हैं? मुझे पता चलता है। पता चलता है। तो उस लड़की मितवा को पता चलता था कि उसके पापा उससे प्यार करते हैं, लेकिन उसकी परवाह ज़्यादा नहीं करते। वो थोड़ा सा रौब दिखाते थे, मितवा पर रौब दिखाते थे। कैसे दिखाते हैं रौब? ऐसे गुस्सा करके। हाँ, गुस्सा करके और इशारों में आँख दिखा के। और कभी खाना बनाते हैं तो हाँ। सही डालते हैं नमक फिर भी कहते हैं। ऐसे रौब दिखाते हैं पापा। हाँ। और बताओ प्रेरणा? हाँ, और झुकाते हैं मतलब डांटते हैं, तब रौब दिखाते हैं। तो हाँ हाँ और मैम ऐसे कहते हैं, जब पानी लेके आ और होमवर्क कर जल्दी से फटाफट कर। अच्छा। गुस्से से कहते हैं। और मैम कहते हैं ये क्यों नहीं लाई, ये क्यों नहीं लाई, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। बनाने को कहते हैं। खाना बनाने को कहते हैं। और जब गलती से नमक ज्यादा पड़ जाता है तो चिल्लाते हैं। अच्छा, ऐसे दिखाते हैं पापा लोग रौब ना। तो पता है मितवा के पापा भी हमेशा उसे डांटते थे और बात बात पर उसको एहसास दिलाते थे कि वो क्या है, एक लड़की है। मितवा के दोनों भाई बहुत अच्छी साइकिल चलाते थे, लेकिन बेचारे मितवा को साइकिल चलाने नहीं देते थे, नहीं आती थी। लेकिन उसका एक भाई, बड़ा भाई दिलजीत बहुत अच्छा था। उसके भाई उसके मन के बात मानते थे और उसके भाइयों ने, बड़े भाई ने उसको क्या सिखाई, साइकिल चलाना सिखाया। और एक बार पता है क्या हुआ, मितवा के पापा एक ट्रैक्टर लाए और बड़े खुश हुए कि दोनों भाई उस ट्रैक्टर को चलाना सीख रहे थे। और दोनों भाई खेतों में जाते, बार बार ट्रैक्टर चलाते। मितवा का बड़ा मन करता था कि वो भी क्या चलाए, ट्रैक्टर चलाए। और एक दिन की बात है, उसने अपने भाई से कहा कि भैया मुझे भी ट्रैक्टर चलाना सिखाओ। तो उसके बड़े भैया ने क्या करा, उसे ट्रैक्टर चलाना सिखा दिया, लेकिन पापा को पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है, उसके पापा बहुत बीमार पड़ जाते हैं और उनको हार्ट अटैक पड़ गया था। तुरंत डॉक्टर के यहाँ ले जाना होता है, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। तो मितवा की मम्मी बहुत परेशान होती है कि अब उनको कैसे, शहर बहुत दूर था, रास्ता बहुत ख़राब था, कोई घर में ट्रैक्टर चलाने वाला भी नहीं था। तो इतने में मितवा आती है और कहती है मम्मी से और नौकरों से, जल्दी से पापा को ट्रॉली में डालो, और ट्रैक्टर चला के अपने पापा को हॉस्पिटल ले जाती है और वहाँ डॉक्टर को दिखाती है। और उसके बाद जब उसके पापा को होश आता है तो पूछते हैं कि किसने चलाया ट्रैक्टर, कौन लाया मुझे वहाँ। तब माँ कहती है कि मितवा लेकर आई है। और मितवा ने अच्छा करा आपकी बात नहीं मानी और उसने अपने भाई से ट्रैक्टर चलाना सीख लिया। क्या तुमने कभी ऐसा कोई काम किया है जो तुम्हारे मम्मी पापा ने मना करा हो और तुमने सीख लिया हो? बताओ कोमल, कोई ऐसी चीज़ है? यस मैम, क्या? मेरी दीदी ने मुझे साइकिल चलानी सिखाई। साइकिल चलानी सिखाई। और प्रेरणा, तुमने कुछ सीखा ऐसा यस मैम, जो लड़कियां नहीं करती हैं? क्या? मुझे मैम ने पढ़ना सिखाया। पढ़ना सिखाया। और नहीं, ऐसा कोई काम बताओ जो तुम्हारे घर वाले मना करते हो और तुम्हें आ गया हो, ऐसा कोई काम है? मैम एक बार मुझे खाना बनाना नहीं आ रहा था तो मैंने दादी से सीख लिया। मेरी अच्छा। मम्मी मना करती। हाँ रितिका, तुमने भी चोरी चोरी खाना बनाना सीख लिया था ना? कैसे? कैसे, जब मम्मी बनाती थी तो मैं उनको देखती थी अच्छे से। हाँ फिर मैं भी सीख गई। हाँ, मम्मी के मना करने पर भी तुमने खाना बनाना सीख लिया। और तुमने क्या क्या सीखा कार्तिक? मैंने हाँ, मैगी और खाना और सब्जी बनाना सीखा था। कैसे सीखा? देख के सीखा या किसी से सीखा? देख के सीखा था। अपने आप देख के सीख लिया। हाँ देखो, बच्चे ना घर में अपने बड़ों को काम करते देखते हैं। अच्छा, किसी को हल चलाना आता है? नो मैम।
ट्रैक्टर चलाना आता है? आता है। अच्छा। मुझको हल चलाना आता है। मेरे दादाजी हल लगा के दे देते हैं, हाँ। मैं पकड़ के चलाता हूँ। अच्छा। मेरे दादा बंदूक को ऐसे मैंने भी एक बार चलाया। हाँ, तो तुमने कैसे सीखा हल चलाना? मैम मेरे दादाजी ने मुझको सिखा दिया था। तुम्हारे दादाजी ने सिखा दिया, तुमने? मुझे हाँ। वो दादा हैं, हाँ। हमारे दादो, तो उन्होंने हमारे खेत जोत रहे थे, तो दादू ने कहा ले तू भी हल चला। अच्छा, वेरी गुड। देखो बहुत सारे काम हम ऐसे ही सीख जाते हैं कि हमारे बड़े जो है मना भी करते हैं, लेकिन हम उनको देख देख कर वैसे ही सीख जाते हैं। तो ऐसे ही मितवा ने देखा था, ट्रैक्टर चलाना सीख लिया था। अच्छा, अब आप देखो, देखा है आपने इतनी सुंदर कहानी, और इसका नाम मितवा क्यों पड़ा है? हाँ, मम्मी की दोस्त है, वो लड़की के नाम पर, मितवा उस लड़की का नाम था, उसके नाम पर इसका कहानी का नाम पड़ा है। तो अब हम ना एक शीर्षक पेड़ बनाते हैं ब्लैक बोर्ड में, और आप मुझे एक एक करके फटाफट बताना, ठीक है? चलो पलक बताओ, क्या नाम रख सकते हैं हम? मेरी माँ सच्ची मित्र। मेरी माँ मेरी सच्ची मित्र, वेरी गुड। और मेरी माँ मेरी प्यारी माँ। मेरी माँ मेरी प्यारी माँ। और तुम बताओ? लड़की की बहादुरी। लड़की की बहादुरी। और मेरी माँ मुझे प्यार करती है। मेरी माँ मुझे प्यार करती है। और लड़की ने बजाई पिता की जान। वेरी गुड। और लड़की की बहादुरी। अरे वाह। और एक बेटी की कहानी। शाबाश। और बता दूं? माँ बेटी की दोस्ती। माँ बेटी की दोस्ती। आर्यन? बेटी ने पापा का मान बढ़ाया। वेरी गुड। भाई और बहन की जोड़ी। शाबाश। और भाई ने बहन को ट्रैक्टर चलाना सिखाया। अरे वाह। और चित्रा, क्या रख सकती हो? कहानी का कोई नाम सोचो। एक बेटी ने हाँ, एक बेटी ने कहानी बनाई। वेरी गुड, इतिहास बना दिया। हाँ, तुम बताओ? माँ की दोस्ती। माँ की दोस्ती। और कुछ सोच सकते हो? हाँ आराध्या, और कुछ हो सकता है? हाँ, लड़की की बहादुरी। लड़की की बहादुरी। शाबाश। देखो आपने इतने सारे नाम सुझाए। अब मैं इनको फटाफट ब्लैक बोर्ड में लिख देती हूँ, और हमारा एक वंडरफुल क्या बन जाएगा? शीर्षक पेड़ बन जाएगा। देखिए हम लिख डालते हैं, और ये बन जाता है हमारा शीर्षक पेड़। इसमें देखो जो जो आपने बताया, भाई बहन की जोड़ी, लड़कियों क्या है, लड़कियां लड़की एक समान, मेरी सच्ची मित्र, एक बेटी की कहानी, ये सारे हमने देखो कितने सारे इसके क्या बना डाले, टॉपिक बना डाले। अच्छा एक बात बताइए, ऐसी कोई कहानी आपको याद है मितवा जैसी? कोई आसपास में ऐसी लड़की है आपके? नहीं? चलो सोच के बताना, फिर लिखेंगे इसके बारे में, है ना? गुड।